ओम शांति। आप सभी मधुबन तपोभूमि में पहुंचे हो तो आज की मुरली प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को बार बार अनेक बार ये इशारा दिया है कि मीठे बच्चे, तुम्हें अगर अपनी एक रस अवस्था बनानी है तो ये अभ्यास करो कि हम आत्मा है, तभी ही तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बन सकते। देयमानी बनने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट भी है तो गुप्त भी है। देह का भान अथवा सब कुछ भुलाना और इस लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बनना, बाप जैसा लवली बनना, तो बिना देही अम्मानी बनने लवली नहीं हो सकते, स्वीट नहीं हो सकते। तो आप देखना, हर पॉइंट में अनेक बार बाबा ने कहा है कि अपने को आत्मा समझो, बिंदु समझो। ऐसी मुरली है जैसे कि तपस्या के लिए भट्टी में सब बैठे हो और वो मुरली सुन रहे हो। सभी भी उसी स्थिति में बैठ सुनेंगे। ओम शांति। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा कौन सी? ओम नमो शिवाय। ये महिमा एक शिव बाबा की है। क्यों? भगत भी याद करते जानते भगवान अर्थात जो सबका प्यारा परम बाप है, जिसको मात पिता बंधु आदि भी कहते हैं, जिसको गॉड फादर कह सब पुकारते हैं। ये सिर्फ परम पिता परमात्मा की ही महिमा है। लौकिक बाप की कोई ऐसी महिमा नहीं होती। कोई देहधारी मनुष्य को गॉड फादर नहीं कहेगा। लौकिक बाप जिसको कहते, वो भी परलौकिक बाप को याद करते। वास्तव में याद करती कौन है? तुम आत्मा हो। लौकिक बाप को भी याद करती आत्मा है, परंतु तुम आत्मा कौन हो वो सभी कोई उनके रूप ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। आत्मा कोई नहीं जानते तो परमात्मा पिता को, गॉड फादर को कैसे जाने? अपने देह के बाप को, लौकिक बाप को, माना देहधारी बाप को हर एक जानते। उनसे वर्षा मिलता है तो याद करते हैं, परंतु वर्षा मिले या न भी मिले फिर भी जानते तो है। परलौकिक बाप से कितना तुम्हें बेहद का सुख मिलता, फिर भी उनको सभी याद नहीं करते। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे ही खिम्या मांगते। ओ रहम दिल बाप तू खिम्या कर, खिम्या कर। खिम्या क्यों करते? क्योंकि पाप करते। पाप कौन करते? ये भी तो आत्मा ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते। परंतु कहेंगे है तो ये भी जब ड्रामा में भूलती है तो पाप करती।
बाबा जानते आत्मा को जानना, फिर परमात्मा को जानना और उनको निरंतर याद करना, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बिल्कुल सहज सेकंड की बात, इजी ते इजी, और फिर डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है, इजी ते इजी भी है, डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट। बल कितनी भी कोई साइंसदान साइंस पढ़े, देखे, सीखे, क्यों नहीं मून तक चले जाए और भी कुछ कर ले, तो भी ये सब शिक्षा है, पढ़ाई, इस ज्ञान के आगे वो नॉलेज सभी तुच्छ है, तुच्छ है। माना इसी के बराबर तो कुछ नहीं, ज्ञान के बराबर तो कुछ भी नहीं। इसीलिए सबको आत्मा समझ बाप को जानना मुश्किल है, जितना सहज है कहा मुश्किल है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी अपने को जानते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु ज्योति हूँ, ये निश्चय है। हमारा बाप भी आत्मा, परम आत्मा बिंदु है, यह भूल क्यों जाते? अपने आत्मा भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाता। अपने को आत्मा भूल जाते तो बाप को भी याद करना भूल जाते। इसलिए बार बार तुम्हें अभ्यास करना है, देही अभिमानी भव। यह अभ्यास बच्चे बहुत कम करते हैं। तुम आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। तुम आत्मा ने भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाया। अभी वापस कहाँ जाना है? घर जाना। मुख्य बात यही समझने की है, याद करने की है, पर यही मुख्य बात भूल जाती है। मुख्य बात भी यही है, भूल भी यही है। आत्मा को यथार्थ जानना, परमात्मा को जानना, समझना, ये नॉलेज सबके बुद्धि में आवे बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों को सृष्टि चक्कर की नॉलेज तो सहज बुद्धि में आ जाती, याद हो जाती, परंतु चक्कर को सिर्फ जान लिया तो पूरा ज्ञान हो गया नहीं। उससे जानने से कोई आत्मा कहा पावन नहीं बन जाएंगी। जब तक अपन को बिल्कुल आत्मा निश्चय कर याद में रहो, तब ही फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, बिंदु ज्योति हूँ। बाप भी बिंदु ज्योति स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म निराकार है, जो इन आंखों से देख नहीं सकते। वो सद्गति दाता है। यह याद करो तो विक्रम विनाश हो, आत्मा से जो खाद है वो निकले। विक्रम विनाश हुए और खाद जो परिया वो निकले। जैसे आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है, वैसे मैं आत्मा भी इतनी ही, जैसे परमात्मा अति सूक्ष्म है, वैसे मैं आत्मा भी स्टार मिसल सूखी हूँ। आज प्रैक्टिस करो बार बार, देही अभिमानी भव। बैठो, देही अभिमानी हो, बैठो, सुनो भी ऐसे। घड़ी घड़ी यह अभ्यास करो, यही मंत्र है।
बाप का फरमान है मीठे बच्चे, मेरे याद से ही तुम्हारे पाप दगद होंगे। मैं बिंदु हूँ, ये समझो मैं यहाँ पाठधारी हूँ। मुझ आत्मा में 5 विकारों की कट चढ़ी है, जंग चढ़ी है, आयरन एज में आ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। अब गोल्डन एज में जाना है। इसीलिए बहुत बहुत प्यार से दिल से बाप को याद करो, बहुत बहुत प्यार से दिल से याद करो। कहा इस रीति बाप को याद करने से ही तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी है वो निकले। ये बच्चे तुम्हें मेहनत खूब करनी है। बाबा कहते बच्चे बड़े आके दिल से कहेंगे, आज बाबा बहुत हमने सर्विस की, सर्विस की बड़ी लबार मार लेंगे, सर्विस पर प्रभावित हो जाते। परंतु बाबा समझते पहले आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझा जो प्रभावित हुआ फलाना या फलाना। बाबा सर्विस की बहुत सब प्रभावित हुए। बाबा कहते पूरा आत्मा परमात्मा की नॉलेज समझी, ज्ञान नहीं समझा तो क्या प्रभावित। भारत हेवन और हेल बनता, 84 जन्मों का खेल चलता। सतो रजो तमो में कैसे आते, ये तो सुन लिया, प्रभात हुआ। परंतु बाप परम आत्मा निराकार है, उनको समझे, निश्चय करे, ये बड़ा मुश्किल। मैं बिंदु ज्योति आत्मा हूँ, मेरे में सारा इस ड्रामा का चक्कर का जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप भी बिंदु है जिसको नॉलेज फुल कहते, जिसमें सारी नॉलेज है, वो बीज रूप है। ये बात समझना और फिर याद करना ये डिफिकल्ट। कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाओ, समझो बड़ी सहज है, वो नॉलेज सहज। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है वो कोई समझावे। तुम सारे सृष्टि चक्कर की नॉलेज सारी आज से अंत तक समझा सकते, परंतु आत्मा कितनी सूक्ष्म है जिसमें ये सब 84 जन्मों का पाठ है। वह आत्मा अविनाशी है, अनादि है। ये समझना और याद करना, अपन को बिंदु समझना, बिंदु रूप में रहना, जिससे विक्रम विनाश हो। कहा ये मेहनत है। इसको योग अग्नि कहते। इस योग अग्नि में सब तत्पर नहीं रहते हो बच्चे। बाबा कहते सब तत्पर नहीं रहते। इस याद में रहे तो बहुत बहुत हर एक बहुत लवली बन जाओ। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे है, जैसे असुर। खुद भी कहते हम में कोई गुण नहीं, हमारे में कोई गुण नहीं, अवगुण बड़े है, असुर है, दे विलायक दो को कहते। बाबा कहते एक है मलेच्छ मनुष्य, एक है स्वच्छ मनुष्य। तुम्हें अभी बहुत बहुत स्वच्छ हो जाना।
वो होगा ही जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, तब ही सफलता मिलेगी। नहीं तो सफलता हर बात में बहुत थोड़ी मिलती, बहुत नहीं मिलती। भले लोग कहीं तुम्हारे को कहते तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, परंतु बाबा पूछता है क्या वो ये समझता है मेरा बाप कौन है? मैं आत्मा हूं, मेरा बाप परमात्मा कौन है, उसको समझे तब कहे अच्छा। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को भी, इसलिए बाबा कहते योग का चार्ट रखो। चार्ट भी रखना मुश्किल हो जाता, चार्ट भी नहीं पूरा लिख सकते। तो जो इस अवस्था में रहे तब चार्ट लिखे। पूछो सारे दिन में कितना इस अवस्था में रहते कि मैं आत्मा देही हूं, बाप को याद कर। बहुतों को अभ्यास नहीं है। ये याद की बत्ती भी बड़ी अभ्यास दिलाते। बाबा के ध्यान में सिर्फ ज्ञान का चक्कर बुद्धि में बहुत फिराते हो। ज्ञान है, खुशी आती, चक्कर आता। बाकी मैं आत्मा हूं, बाबा से ही मुझे योग लगाना है, जिससे मैं आत्मा आयरन एज से निकल गोल्डन एज जाऊं। ऐसा बाप को जान प्यार से याद करो। ऐसे बाप को जान बहुत प्यार से याद करो। ये बहुतों को अभ्यास कम है। बहुत आते अच्छा अच्छा कहते, परंतु अंदर आत्मा में जो कट लगी हुई है, सुंदर से शाम बन गई, अभी शाम से सुंदर बने, ये बहुत अभ्यास चाहिए। आत्मा कैसे पावन बने, आत्मा जरा भी सजा न खाए, ये तुम बच्चों को फिक्र चाहिए। जरा भी कोई सजा न खाए। योग न ठीक होगा तो धर्मराज बाबा की सजाएं मिलेंगी। ये कहा बहुत बड़ी योग की सब्जेक्ट, जितनी सहज है उतनी कड़ी है। ये सब्जेक्ट जिसको कोई मुश्किल उठा सकता। बाबा कहते बहुत बच्चे अपने को मियाँ मिठू समझते हैं। मियाँ मिठू समझा? मियाँ मिठू समझा? भाई मियाँ मिठू माना कि अपने को बड़ा सियाना समझना। मियाँ मिठू माना बहुत अपने को बड़ा समझना, सियाना समझना। इसमें कोई शक नहीं। ज्ञान में बड़े मियाँ मिठू हो, पर योग में मियाँ मिठू नहीं हो। सुना? बाबा कहते ज्ञान में मियाँ मिठू हो, अच्छा है, बहुत ज्ञान अच्छा सुना सकते, पर योग में मियाँ मिठू समझो, इसमें मेहनत है। इसलिए मूल बात है योग की। योग में बहुत बच्चे कच्चे हो। भाई बाबा चार्ट दे रहा है, रिमार्क दे रहा है, कच्चे हो। सुन रहे हो माताएं? इसलिए बाप कहते खबरदारी रखो। सिर्फ पंडित नहीं बनो, सिर्फ दूसरों को ज्ञान सुनाओ, ऐसे पंडित मत बनो। परंतु मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान किया है, बाप का फरमान है, मंत्र है, मन मना भव। बाप का फरमान है मन मना भव। यह महामंत्र निरंतर याद रहे। ये मंत्र नहीं भूलते। अपने को बिंदु ज्योति स्टार समझो, बाप को भी स्टार समझो। बाप को याद करना। बाप कोई बड़ा बड़ा लिंग रूप नहीं है।
देयमानी बनने में मेहनत है। मीठे बच्चे, विश्व महाराजन महारानी बनना है, कोई मासी का घर थोड़ी है ना, मेहनत है कोई मासी। प्रजा तो लाखों बनेगी पर तुम्हें तो राजा बनना है। थोड़ी बात में सिर्फ खुश नहीं हो कि मुझे ज्ञान तो बहुत अच्छा गया, मैं दूसरों को अच्छा समझा सकता, परंतु मैं पतित से पावन कहां तक बना हूं ये भी तो देखो। ये अभ्यास कहाँ करना है? बाबा जानते, याद में बैठते तो माया के तूफान बहुत आते, वो माया विघुन डालती। पूछो क्या आधा घंटा भी एक रस स्थिति में बैठ सकते? मुश्किल होता, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसीलिए सच्ची सच्ची दिल से गुप्त गुप्त मेहनत करो। सच्ची सच्ची दिल से गुप्त गुप्त मेहनत करो। यही है मेहनत गुप्त। रात को, दिन को, सुबह को उठते इतना टाइम बैठ माथा मारते। चक्कर का राज सुनना सहज है, पर देयमानी हो बैठना मेहनत है, मुश्किल है। और उसी देयमानी स्थिति में रह के फिर कर्म करो, एक्ट में आओ, तब ही तुम कहा कि पावन बनेंगे। इस योग अग्नि से ही तुम निरोगी बनेंगे अथवा आयु बनेंगे। बच्चे, सिर्फ ज्ञान की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से कोई विजयमाला के दाने नहीं बनेंगे। सिर्फ उनसे विजयमाला के दाने नहीं बनेंगे। दाना बनना है जब विक्रम विनाश हो, विजयी बनो। माला के दाना बनना है तो याद से ही बनेंगे। ये मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं। बड़े बच्चे सुस्त होते, आलस आता, सुस्त होते, खुद भी समझते कि जितना याद करना चाहिए उतना नहीं करते। कहा सब बच्चे इस बात में ढीले। आज बाबा कान पकड़ता है सभी का, है? सभी का कान पकड़ा। मुख्य बात जो समझानी चाहिए वो समझाएंगे भी नहीं। बाबा कहते ड्रामा का राज तो तुम जानते, समझाओ। फिर भी कोई कोई तो कल्प की आयु ही लाखों बरस कह देते, तो 5000 बरस भी मुश्किल मानते। फिर भी वे समझ लेवे। लेकिन परमात्मा का राज, आत्मा का राज बहुत गुप्त, याद ही नहीं करते। इसलिए अवस्था कईयों की डगमग होती कच्ची होती, डगमग होती कच्ची। पाप आत्मा से तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है, तो मूल बात है कि योग में रहो, जिसको योगी अवस्था कही जाए। तुम्हें योग की स्थिति बनानी है। सभी को ये साल तपस्या के लिए मिलाई है कि ये स्थिति हमें बहुत अपनी बनानी है। ओम शांति। तो बाबा कहते बच्चे, माया के तूफान बहुत आएंगे, ये बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं। ये अभ्यास हो जावे तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे। उनको योग कहा जाता। बाकी ज्ञान की बातें तो छोटे बच्चों को भी सिखाओ, वो भी समझा देंगे। चित्रों में भी सब समझाने लगी हुई है।
जब कोई भी कार्य शुरू करते तो स्वास्तिका निकालते। ये निशानी है 4 युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बाकी ऊपर में छोटा सा लीप युग है। शास्त्रों में फिर युगे युगे लिखा है कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार। परंतु बच्चे फिर भी बाबा कहते ये सब ज्ञान की बातें हैं, तुम्हें अभ्यास करना है, आत्मा समझ बाप को याद कर। तुम्हारे इस याद से ही सारी विश्व में शांति फैलेगी। जितना जितना तुम योग में रहेंगे उतना उतना विश्व में शांति जाएगी, विक्रम विनाश होंगे। दुनिया इस बात को ही भूल गई है कि हमारा बाप कौन है। कहते परमात्मा तो हजारों सूर्य से भी तेजस्वी है, परंतु बाप कहता है मैं तो तुम आत्मा बिंदु, मैं भी ऐसा ही बिंदु हूं। ये कैसे हो सकता, तुम बिंदु छोटी, मैं इतना बड़ा तेजस्वी। कहीं कहते आत्मा परमात्मा एक है। आत्मा ही सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी चलो कहते हो तो जैसी आत्मा है बिंदु, वैसे परमात्मा भी इतनी छोटी बिंदु। तो ये फर्क नहीं हो सकता आत्मा या परमात्मा का इतने तेज में। सब परमात्मा हो जावे तो सब क्रिएटर, सब डायरेक्टर, सब गॉड फादर हो जाए, फिर तो सब गॉड फादर हो जाओ, फिर कोई किसको क्या कहे। फिर सर्व सदगति दाता बन जाओ, फिर किसकी क्यों कहो दुर्गति है, फिर तो सर्व सदगति दाता बन गए। सर्व की सदगति हो गई, फिर किसकी तो दुर्गति भी, सब बाप बन जाए। परंतु बाबा कहते ये हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सब परमात्मा कैसे हो सकते, सब कैसे परमात्मा। ये भी बुद्धि में समझना है, समझाना है। अच्छा बच्चे आज क्या कहा, अच्छा बच्चे क्या कहा, बीच बीच में बाबा पॉइंट सुना, फिर कहते बच्चे क्या कहा। बाप कहा कि बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ बने, कट निकले। आधा कल्प से तुम देह अभिमान बन में आए हो, अब संगम पर तुम देही अभिमानी बनेंगे तो मेहनत तो करेंगे। आधा कल्प का देह अभिमान लगा हुआ है। सतयुग में सब ऑटोमेटिकली देही अभिमानी रहते देखते, परंतु वहां भी कोई परमात्मा ज्ञान नहीं है, वो नहीं याद कर सकते। इस समय ही तुम्हें ये नॉलेज मिलती, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, प्रलोप हो। वहां इतना जरूर जानते कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, पाठ बजाती। इसलिए देवताएं कभी भी रोते नहीं, फिक्र नहीं करते, और न कोई इसमें फिक्र की बात है। शरीर आत्मा एक छोड़ती दूसरा लेती, इसमें रोने की क्या दरकार, इसमें रोने की क्या दरकार, इसमें रोने का क्या। ये तो समझाया जाता तो कुछ समझे, शांति आ जावे। खुद समझा हुआ होगा तो औरों को समझाएंगे, बाकी रोने की कोई जरूरत नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बुजुर्ग लोग समझाते भी है, रोने से कोई वापस आया है क्या। अच्छा खूब रोए, हम कहती कोई रोता है, अच्छा रो, खूब रो, जितना रोना हो रहा। अगर वो आवाज सुने वापस आ जावे तो एक नहीं रहो, छत पार करके रो। पर कोई आया है वापस, आत्मा आई है क्या वापस, चली गई, फिर तो कोई आता नहीं। फिर रो के भी अपना भी दिमाग खराब करो, दूसरे का भी क्यों करे। रोने से क्या कोई वापस थोड़ी आएगा। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें कोई रोने की बात नहीं। यहाँ हमारे बैठे हैं कोई
सब सुन रहे हैं, हाँ, कोई रोने की दरकार नहीं। अज्ञान काल में भी ऐसा समझाते, परंतु वो ये नहीं जानते कि आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है तो समझते आत्मा निर्लेप, आत्मा में ही खाद पड़ी है। लेकिन लोग कहते नहीं, आत्मा तो निर्लेप न्यारी है। नहीं बच्चे, निर्लेप न्यारी कौन है? खाद आत्मा में पड़ी, पतित आत्मा बनी, पुण्य आत्मा। ये बहुत महीन बात सबको समझनी है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे याद में टिकते नहीं, रहते नहीं, देही अम्मानी बनते नहीं। इसलिए सिर्फ ज्ञान समझाया, उनसे कोई प्रभात हुआ तो उससे सिर्फ गया योग कल्याण नहीं होता। जब तक आत्मा परमात्मा को न पहचाने तब तक कल्याण नहीं हो सकता। बाप ही हमारा पतित पावन है, वो लिबरेटर है, हमें सर्व दुखों से छुड़ाता है। ऐसे बिंदु ज्योति को निरंतर याद करो, दिल से याद करो, प्यार से याद करो। वही तुम्हारा सच्चा, हाँ, बाबा कहते वही एक बाप है जो तुम्हारा सच्चा माशूक है। तुम सभी हो उनके आशिक। भाई हम सभी कौन है? हम सभी है आशिक, वही एक है माशिक। इसलिए का हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं, भले समझने लिए समझाना है, परंतु उस अवस्था में तत्पर रहे, मैं आत्मा हूँ, उठो बैठो चलो फिरो खाओ, ये स्थिति में जितना हो सके उठते बैठते देही अम्मानी बनने की मेहनत करो। सुना, आज का दिन है, सब वैसे भी जानते आज बाबा के आने का दिन है। आज सारा दिन ये सब प्रैक्टिस करो। मधुबन में तो कोई आते हो, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कोई तेरा मेरा दुनिया झंझट कुछ है नहीं। क्लास मिलते हैं और याद करो, दूसरी कोई फिक्र है नहीं। 2 घंटे रात को आराम किया है, सभी ने मिला है ना आराम। बाकी क्या करना है सारा दिन? मधुबन में और कुछ काम मिला है क्या? नहीं, बस यही करना है कि यहाँ आते ही हो सभी अभ्यास के लिए। देही अम्मानी बहुत शांत चित्त रहता। देही अम्मानी हंगामे नहीं करेंगे। देही अम्मानी समझते हैं मुझे साइलेंस में रहना है, मुझे साइलेंस में जाना है, मुझे निराकारी दुनिया में जाए विराजमान होना है, मुझे निराकारी दुनिया वापस घर जाना है। अब इस सृष्टि चक्कर में हमारा पाठ पूरा हुआ पड़ा है। ये है हमारा अंतिम जन्म। अब पाठ पूरा हुआ पड़ा है, अब कोई हिसाब किताब नहीं। अब पाठ पूरा है, अंतिम जन्म है। इसलिए बाप को भी इतना ही बिंदु समझ याद करो। हाँ, अंतर इतना है, बाप सर्व का सदगति दाता नॉलेज फुल है, जो तुम्हें नॉलेज फुल बनाए रखे। निरंतर ऐसा आत्म चिंतन बना रहे, इस आत्मा के चिंतन में रहो, तब ही ऊंच पद पा सकते। तुम ब्राह्मण ही इन बात को जानते, कहा सब दुनिया में नहीं। वे अन्य धर्म वाले भी, विद्वान भी इस बात को नहीं जानते। तुम जानते हो ड्रामा के अंदर सब धर्म वालों को, सन्यासी आज को सब हिसाब पूरा कर अब सबको अपने घर जाना है, अपने मूल वतन जाना है। इसलिए तुमको ही यह मेहनत करने से बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अम्मानी बनना है। दिल भी आत्मा में है,
कहा जाता है दिल से याद, दिल दिल आत्मा, आत्मा ही दिल बाप से लगाना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना। दिल कही जाती ना भाई, दिल दिल भी तो आत्मा के अंदर है, बुद्धि मन आत्मा। दिल शरीर में नहीं कहेंगे, वो हार्ट जो कही जाती दिल, वो एक अंग अलग चीज है, लेकिन दिल जिसको प्यार से कहते वो आत्मा में। शरीर स्थूल ऑर्गन्स अलग है, बाकी दिल लगाना, इतना स्नेह से याद करना, वह आत्मा का अंग है, वो शरीर का अंग नहीं है। इसलिए अपन को आत्मा समझ परमात्मा बाप को से दिल लगाओ। जहां दिल लगी वहां दूसरा कुछ याद नहीं। आत्मा ही अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म आत्मा पर कितना पाठ बजाती है। ये भी है कुदरत, इसको कहा जाता है कुदरत, वंडरफुल पार्ट। इतनी छोटी चीज में इतना अविनाशी पार्ट भरा है, वो भी अविनाशी है, कभी आत्मा न कब घिसती न मिटती, न पार्ट कभी मिटता। इसलिए बहुत सूक्ष्म है, तुम कोशिश करेंगे तो सूक्ष्म याद, सूक्ष्म है इसलिए याद खिसक जाती, मोटी चीज हो तो याद होते। तो आत्मा छोटा स्टार है, बाप भी छोटा स्टार है, ये बुद्धि से समझने की बात है, याद करना है बुद्धि से, ये मेहनत है, बाकी छोटी चीज नहीं जिसका ध्यान लगाना। इतनी छोटी आत्मा पतित बनी, अब उसको पावन बनाने का एक ही यह उपाय है, दूसरा कोई उपाय है। पढ़ाई पढ़ना, खेल कूद करना, कर्म करना अलग बात है। खेलना भी एक हुनर है, पढ़ाई भी एक आर्ट है, उसे मर्तबा मिलता है। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की डिपार्टमेंट अलग है। ज्ञान अलग है, योग अलग। ज्ञान व योग का कनेक्शन खेल कूद से नहीं। ध्यान दीदार में जाना, ये भोग लगना, ये भी डिपार्टमेंट अलग है। फायदा है ही तुम्हारे मुख्य याद से, और कोई ध्यान दीदारों से नहीं। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत यह मेहनत करनी है। समझा? अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा सुनो, मुरली का सोल सुनो। दमराज के सजाओं से बचने लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का ये एक ही उपाय है कि अपने को अति सूक्ष्म बिंदु आत्मा समझ बाप को याद कर। दूसरा, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करो। सिर्फ अपने को ज्ञान में बहुत होशियार है, मियाँ मिठू है, नहीं समझो, परंतु बाप का फरमान है कि यह अभ्यास करो, यह पालन। समझा? ये अभ्यास करो, ये पालना करो। समझा? ओम शांति। तो आज सभी को, सभी मधुबन भट्टी में आए हो, तो मधुबन भट्टी की क्लास मिली है, आज उसी का सारा दिन भी अभ्यास करेंगे। शाम को भी ऐसी स्थिति से बैठेंगे, बाबा का मिलना है, तो मधुबन में ये अभ्यास सहज हो भी सकता।
तो तूफान बुफान जो कुछ भी होंगे वे सब निकल जाएंगे, तूफान के तोहफे निकल जाएंगे। अच्छा, आज का स्लोगन याद करो, टाइटल सभी लिखते हैं। मेरे ख्याल है नीचे भी तमिलनाडु नीचे बैठा है, ऐसे वहाँ सुन रहे हैं। हाँ भाई, सभी को नीचे बैठे हुओं को भी, जो टीचर बैठी हो उनको याद दे भी सुना। मैं मर्सीफुल, रहम दिल, परोपकारी, विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं मर्सीफुल, रहम दिल, मर्सीफुल माना रहम दिल, परोपकारी, विश्व कल्याणकारी। हाँ, सदैव ये स्मृति रहे। मेरी सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। रिंचक भी मेरा किसी से वैर नहीं, विरोध नहीं। न वैर है न विरोध है, न हमारा कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है। तो वैर ही नहीं, वैर नहीं तो दुश्मन नहीं। वैर होगा तो दुश्मन होगा, दुश्मन होगा तो वैर होगा। न कोई वैरी है न कोई दुश्मन।